बलूचिस्तान असम्बली का इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमर खान अचकजई ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। सादिक संजरानी, सरफराज बुगटी, जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल ने हल्फ नहीं उठाया। मीर जफर जहरी ने भी हल्फ नहीं लिया। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 87, JUI फे 9, नून लीग के 8 मेंबरान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 5, PTIP के 2, ANP के 1 रुकन ने भी हल्फ उठा लिया। 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी हल्फ उठाया। स्पीकर की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। हल्फ उठाने के बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। इजलास के आगाज़ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए खुसूसी दुआ। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती, डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात नामजदगी जमा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक। इजलास में कायद नून लीग नवाज शरीफ और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की शिरकत। हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेगी क्योंकि मईशत से सारे मामलात जुड़े हुए हैं। हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने ASP की पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत की वजह से खुद को मुमताज़ किया। जिंदगी के तमाम शोबों में पाकिस्तानी खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार, नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत कर दी। अगर पहले से फहरिस्त नहीं दी तो मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। फारूक H नाइक के दलाइल। JUI फे की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। वकील कामरान मुर्तदा का मौक़िफ़, आज़ाद उम्मीदवारों को कोटा देने का कानून नहीं, कानून के मुताबिक ही सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों का कोटा तकसीम होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के दलाइल मुकम्मल। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी पार्टियों को खत लिखता है। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 206 के मुताबिक जवाब दिया। जवाब में हमने जनरल इलेक्शन से मुतल्लिक 5% कोटे की बात की। हमारे खत और जवाब को गलत रंग दिया गया। ये खत 5% कोटे से मुतल्लिक था जिसका मखसूस नशिस्तों से ताल्लुक नहीं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू।
किसी को अपनी सीटें हथियाने नहीं देंगे। हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं वो ये खुद में तकसीम करें। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, हमारा आईनी हक है। उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। आइन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द दी जाएं। आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। पंजाब असम्बली ने 1 माह के अखराजात जारिया की मंजूरी दे दी। यकम से 31 मार्च तक 358 अरब रुपए की तहरीक की मंजूरी दी गई। हुकूमत की तरफ से मरियम औरंगजेब ने तहरीक ऐवान में पेश की। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। बलोच तुलबा बाजियाबी केस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहां आकर इस बात को कन्फर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो उसमें एक हक जीने का भी है। नॉन स्टेट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मुस्कान जई को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वजीर आजम। 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलूचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्लह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। 90,000 शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए। इसके बरक्स 90 दहशतगर्दों को भी सजाएं नहीं मिल सकी। निगरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़। अदालत ने जो कमेटी तश्कील दी उसकी रिपोर्ट जमा करवा दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर की अटर्नी जनरल को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी। बलोचिस्तान के साहली शहर गवादर में तूफानी बारिश के बाद पानी की निकासी न हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद। लोग घरों में महसूर। – 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। हमने PDM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ। पहले हमें 7 सीटें मिली थीं, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले वो सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। हमें कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की भी मुबैना ऑडियो वायरल।